अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजी की बाबा। आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से वेलकम किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है लिपिड। लिपिड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था और साथ में प्रोटीन को पढ़ा था। प्रोटीन के बारे में हमने पूरा लेक्चर कर दिया था, अच्छे से आपको मालूम होगा। और आज की जो हमारी मेन क्लास है वो है लिपिड के बारे में। लिपिड के बारे में आपको मैं पहले भी कुछ बातें बता चुका हूँ, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, जिसके अंदर हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था आप लोगों को अच्छे से याद होगा, जिनको याद है वेल एंड गुड, जिनको याद नहीं है वेल एंड गुड वो भी। अच्छा, जिनको याद है वो मालूम बता सकते हैं, उन्होंने उसको सेल में पढ़ा था, सेल के अंदर फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा था, थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम उसके बारे में कुछ मजीद बातें पढ़ना चाहते हैं। और मजीद बातें क्या हैं उसको हम देखेंगे। लिपिड को क्या कहा जाता है और क्यों है, कहाँ पाया जाता है, कितनी बातें तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वर्बली मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। लिपिड के बारे में एक दो बातें आपको मालूम होंगी कि ना फैटी लेयर होती है, आपको मालूम होगा लिपिड एक फैटी लेयर होती है। कहाँ पाई जाती है? स्किन के जगह हर लेयर जो आपकी फैट से बनी हुई होती है वहाँ पे लिपिड होता है, वो लिपिड ही होता है आपका एक तरीके का। और उसको हम दूसरा नाम कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जान सकते हैं, अगर उसको कोलेस्ट्रॉल के नाम से अच्छा नाम दिया जाए तो। कोलेस्ट्रॉल यानी फैटी एसिड, और फैटी लेयर होती है कहाँ पाई जाती है? स्किन की तीसरी लेयर डर्मिस, सॉरी, हाँ जी, डर्मिस या हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है वहाँ पाई जाती है, डर्मिस हाइपोडर्मिस में पाई जाती है। और आपको ये बातें मालूम होंगी। और बायोमोलिकुल हम पढ़ रहे हैं, उसका आज हमने तीसरा हिस्सा स्टार्ट करना है, वो है लिपिड। और लिपिड के बारे में अगर मैं आपको कुछ बातें यहाँ लिख के दूँ, सबसे पहले तो लिपिड की हेडिंग डाल देते हैं। चंद बातें डिस्कस करेंगे, छोटी क्लास रखेंगे क्योंकि लिपिड ऐसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक क्लास में इसको मुकम्मल करना मुमकिन नहीं है। तो मैं ज़्यादा इस पर ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें आज नहीं करूँगा। बेसिक से चलेंगे और बेसिक ही रखेंगे आज के दिन। आपको ये मालूम होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखूँ, इसके अंदर जो कंपोजिशन लिखूँ इसकी, क्या क्या पाया जाता है वो आपको मालूम होगा। ये आप पढ़ चुके हैं इसको, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये इसको आपने डिस्कस कर चुके हैं इस वाले चीज़ को। और ये कहाँ पढ़ा हुआ था? ये आपने पढ़ा हुआ था कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्ब्स में पढ़ा था। कार्ब्स के अंदर भी सेम चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें होती हैं। बट डिफरेंस क्या आता है? कुछ डिफरेंस है तभी तो, मगर अगर आपसे पूछ लीजिए हमसे उसके अंदर द एलिमेंट दैट आर फाउंड इन सेम, वो होंगे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, सही है, या कार्ब, सही है। अब इसमें और लिपिड के अंदर क्या फ़र्क है? दोनों हैं तो सेम एलिमेंट, सेम पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो फ़र्क आया जाता है वो आपकी बुक के अंदर लिखा जाता है कि ना, उसके अंदर जो फ़र्क आता है वो होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के अंदर जो है आपकी एनर्जी की वजह से होती है, और जो एनर्जी होती है हाई कंटेंट्स में कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। फैटी लेयर आपको एनर्जी ज़्यादा देती है, इंसुलेटर भी है, आपको मालूम होगा, हम बहुत जगहों पे पढ़ के आ चुके हैं फैटी लेयर के बारे में भी। जो आपकी हाइपोडर्मिस है जहाँ पे फैट लेयर होता है, वो इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, कंडक्शन कन्वेक्शन, ये सारी बातें हम करके आ चुके हैं, तो इस बात पे मैं नहीं जाऊँगा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए यहाँ पे, और यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस होती है, एनर्जी लो होती है यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी होती है यहाँ पे। पहली बात तो ये पता चल गई आपको। और यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे सी और एच की कंपोनेशन भी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, हाई। और यहाँ पे जो है आपके पास कम होती है या नॉर्मल होती है, यहाँ पे डबल नहीं होती, यहाँ डबल होती है। तो नॉर्मल कह दें, बैलेंस कहते हैं, यहाँ बैलेंस होती है। और यहाँ पे जो है हाई होती है। ठीक है, ये आपके बारे में कुछ लिपिड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, फैटी लेयर होती है, मैंने आपको बता दिया है। अब हम जो इसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं कि ये दिखता कैसा है लिपिड। तो लिपिड के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर नहीं होता लिपिड का, बहुत सारे होते हैं। आपकी बुक के अंदर चंद लिखे हुए स्ट्रक्चर्स यानी चंद टाइप्स लिखी हुई हैं, जिनमें से हमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक ग्लिसरॉल या फैट एंड ऑयल, जो असली आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है, स्किन के अंदर जो पाया जाता है, जो स्किन के अंदर पाई जाती है वो होती है फैट एंड ऑयल वाली ग्लिसरॉल, या फैटी लेयर जहाँ जहाँ फैट्स मौजूद होते हैं वहाँ पे, या हार्ट पे भी फैट्स मौजूद होते हैं, और जिसे हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वो आज पढ़ेंगे। और उसके बाद आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ साथ में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक होती है, वो होती है, मैंने बोला आपके पास,
एक ग्लिसरॉल। अब इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, सबसे ज़्यादा की इंपॉर्टेंस कही जाती है इनको मेंटेन करना। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना भी सही नहीं, कम होना भी सही नहीं, नॉर्मल रेंज में होना सही है। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ बैड थिंग, कोलेस्ट्रॉल होना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ना हो। आम हम अगर आम पीपल में देखें या आम आवाम में देखें, वो यही कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का होना सही नहीं, जबकि ये बात बहुत गलत है। कोलेस्ट्रॉल का होना एक इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। अब वो कैसे लिमिट को मेंटेन करना है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का होना, ये बात याद रहे, आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं तो इंसान का रहना मुश्किल हो जाए। कोलेस्ट्रॉल इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर योर बॉडी, और कोलेस्ट्रॉल के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाए तो भी सही नहीं, कम हो जाए तो भी सही नहीं, तो उसका मतलब यह है दरमियान में होना ज़रूरी। जैसे इंसुलिन या ग्लूकोज का इंटेक करना एक लिमिट के अंदर सही है, लेकिन लिमिट से ना कम ना लिमिट ज़्यादा, वो हम पढ़ के आ चुके हैं, वो आपको मालूम है। इसी तरीके लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल फैट का होना भी एक ज़रूरी है एक लिमिट तक। तो देखते हैं। तो यानी अगर आप कोई फैट वाली चीज़ें ले रहे हैं तो वो सही ले रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक लेनी चाहिए। आपको अपनी डाइट मेंटेन रखनी चाहिए। वही बात आ गई, डाइट का पता होना चाहिए। अगर डाइट आप लोगों को मालूम है तो उसका मतलब आपके लिए बहुत ही सही बात होगी। और इसके अलावा जो यहाँ पे एक और बताई जाती है, यहाँ पे मैं ले जाता हूँ, वो होती है फॉस्फोलिपिड। एक ग्लिसरॉल हमने कहीं पे नहीं पढ़ी थी, यानी पढ़ी थी तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी। और ये कहाँ पाई जाती है, मैंने बोला ये आपको अभी हम पढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पाई जाती है फैटी लेयर होती है, फैटी लेयर। और ज़्यादातर जो थर्ड स्किन होती है, यानी ये फैट्स होते हैं जो कि आपके हाइपोडर्मिस वगैरह या हार्ट में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, ये वो वाले होते हैं। हाइपोडर्मिस लिख दें, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव वाले होते हैं वो अलग फैट्स होते हैं, उनके नाम भी अभी हम पढ़ेंगे। हाइपोडर्मिस। और हार्ट वगैरह ये वहीं पे जहाँ स्किन होती है। रिप्रोडक्टिव का यानी लिखें, रिप्रोडक्टिव के लिए एक अलग होती है, तो उसको हम वहीं पढ़ लेंगे। होती इसी तरीके की, तभी मैं यहाँ लिख रहा था, लेकिन नहीं, इसको बुक के अंदर अलग रखा हुआ है तो हम अलग ही पढ़ेंगे। तीसरी जो होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड, और ये आपको मालूम होगा ये कहाँ पाई जाती है, हम पढ़ के आ चुके हैं इसको भी। और इसके बारे में तो आप खुद कमेंट के अंदर मेरे को लिख के बताएं कहाँ पाई जाती है। जब तक मैं फॉस्फोलिपिड लिख देता हूँ यहाँ। तो ये वाली आपकी वो पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी आपकी सेल्स में, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है या सेल कहते हैं। और सेल के अंदर कहाँ, सेल मेम्ब्रेन मालूम होना चाहिए आपको ये बात भी। जिन्होंने बताया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं बताया वो भी वेल एंड गुड। बहुत अच्छी उनकी तैयारी हो रही है, इसका मतलब ये है। और इसके अलावा जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है वो है वैक्स, यानी वैक्स। और जो आपका यहाँ पे वैक्स के अंदर दिया हुआ है, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन है। अगर मैं यहाँ एक बार देख लूँ, सही है, एक मिनट में यहाँ देख लेता हूँ। इसके अलावा आपके पास वैक्स है, और ये आपने जो कान का मेल सुना होगा, कान के अंदर से जो मेल निकलता है, ये वो वाली वैक्स की बात की जा रही है। वो भी एक तरीके की लिपिड होती है, यानी फैटी लेयर। और इसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा कहाँ पाई जाती है, बहुत सारी जगहों पे पाई जाती है। तो एक बात तो है नहीं, कान का मेल मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, जब पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में तो वहाँ देख लेंगे। और एक होती है ट्राइपेनॉइड्स होते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये सारे कोलेस्ट्रॉल ही हैं, लेकिन फैटी लेयर्स हैं। और जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं उनके नाम से अलग अलग स्ट्रक्चर की बुनियाद पे भी। तो ये जो है आपका रिप्रोडक्टिव है, आपका लिख नहीं रहा यहाँ पे, उसको भी जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये ट्राइपोनॉइड सिर्फ और सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि ये आपके क्लोरोफिल, यानी जो प्लांट का क्लोरोफिल है वहाँ पे भी ये पाया जाता है। सही है, फ्रेगरेंस के अंदर, मिथेनॉल के अंदर ये होता है। तो ये बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है। एनिमल के स्किन पे जो है वैक्स होती है, और फीदर
जो वैक्स होती है वहाँ पाई जाती है, मुख्तलिफ जगहों पे पाई जाती है। अभी हम देखेंगे उसको अच्छे से। बी वैक्स होती है, यानी शहद होता है, ये भी वैक्स की शक्ल में होता है। तो अभी हम उसको देखेंगे अच्छे से कि कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है वैक्स के बारे में पढ़ने का। यहाँ से आपके एमसीक्यूज बहुत बनने वाले हैं इससे और इससे। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉन्सेप्चुअल समझना है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, यानी इसको एमसीक्यूज के लिहाज से भी देखेंगे। लेकिन इसको अगर आप देख रहे हो तो इसका लॉन्ग ज़रूर बन के आ सकता है या शॉर्ट। तो ये शॉर्ट के लिए हैं, ये एमसीक्यूज के लिए है। शुरू के दो। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, आपको मैंने बताया जैसे कि ए ग्लिसरॉल। और ए ग्लिसरॉल के बारे में क्या बताया जाता है अभी हम उसको देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उनको ट्राइपोनाइट के अंदर ही शामिल करता हूँ। जो कैटोराइड होगा, आपकी बुक में लिखा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन लिखा होगा, वो हमारे उसी में आ जाते हैं, हार्मोन्स के अंदर। तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको बता दूंगा कि उनको किस में शामिल करना होता है। तो यहाँ पे अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका ए ग्लिसरॉल। और ए ग्लिसरॉल के अंदर पढ़ेंगे हम सबसे पहले ए ग्लिसरॉल के बारे में क्या क्या बताई जाती हैं बातें। आपको आयोपैक नाम अच्छे से आना चाहिए, एक बार फिर से वही पे डिस्कस करूंगा क्योंकि यहाँ पे भी आयोपैक का नाम चलेगा और मुझे आप खुद नाम बताएंगे इसका क्या होगा, जो अभी मैं यहाँ लिखूंगा। जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, यानी ये फैट ऑयल होता है। कहाँ पाई जाती है मैं ऊपर लिख चुका हूँ। और इसके बारे में कहाँ पाई जाती है, स्किन के अंदर पाई जाती है। स्किन के कौन से पार्ट पे? स्किन के ये पार्ट कौन से पार्ट पे पाई जाती है अगर आपसे पूछा जाए तो ये पाई जाती है आपके पास हाइपोडर्मिस। ऊपर भी हम लिख के आ चुके हैं ये वाली बात। ये वाली बात आपकी बुक में नहीं लिखी, लेकिन मालूम होना चाहिए। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, लेकिन टाइप से पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखना होगा, ये बनता किस तरीके से है। तो ए ग्लिसरॉल से, ए ग्लिसरॉल के नाम से जाना जा रहा है कि इसमें अल्कोहल आता होगा। तो इसके अंदर जो है आपके पास जो सबसे पहले बॉन्ड फॉर्म होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान होता है। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान ये होता है। और ये फैटी एसिड किस तरीके के होते हैं ये भी देखना है। और एसिड, अगर फैट नाम आ रहा है और फैटी एसिड है तो वो भी आपको मालूम होगा। अगर यहाँ पे तो ओल आ गया। और फैटी एसिड, फैटी एसिड का आपको मालूम होगा कहाँ पाया जाता है। एसिड नाम आ रहा है तो हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, आपको मालूम होगा। एसिड नाम आ रहा है तो ओइक एसिड, जो आपको मालूम है, पढ़ चुके हो, वही बात है। आयोपैक नाम आना चाहिए। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये एक कार्बन, सही, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। ग्लिसरॉल 3 कार्बन का होता है और इस पे जो है 3 OH होते हैं। 2H, अगर 2H हो, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पे आपको यहाँ कहीं लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर 2H वाले हों और उसमें 2 OH आ रहे हों, बाकी H तो आएंगे ही आएंगे जो यहाँ लगते हैं। अगर 2H वाले हों तो हम इसे फिर ग्लाइकोल कहते हैं। और 3H वाले को हम ग्लिसरॉल कहते हैं। और 1H वाले को आपको मालूम हो क्या कहते हैं। आयोपैक नाम जाके देख लो अगर किसी को मालूम करना हो तो। 2 वाले का मैंने कहीं नहीं बताया था, मैंने बता दिया आज। और 3 वाले को हम कहते हैं ग्लिसरॉल। 4 वाले को भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वरना 5, 6, 10 पूरे तक चले जाएंगे। तो ये आ गया आपका अल्कोहल, जिसे कहते हैं कौन सा अल्कोहल, अल्कोहल नेचर होता है, यानी अल्कोहल नेचर होगा। ये लिख नहीं रहा मैं यहाँ पे, सही। ग्लिसरॉल आ गया, उसका हम आयोपैक नाम लिख देते हैं, काम करते हैं यहाँ पे, वो सही रहेगा। तो अगर 3 है तो यानी आपको बता सकते हैं 3 कार्बन वालों क्या कहेंगे, ये होगा आपके पास प्रोपेनॉल। ठीक है, हम इसे प्रोपेनॉल करेंगे कि 3 प्रोपेनॉल।
इसके अंदर 3 प्रोपानोल हैं, 3 प्रोपानोल प्रोपानोल है, ये 3 प्रोपानोल के नाम से जाना जाता है, 3 प्रोपानोल। और ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल भी यही है आपका। और प्लस करवाते हैं, वही बात है, बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे जैसे हम बाकी में बॉन्ड फॉर्म करते आ रहे हैं। लीकेज बनाएंगे यानी वही लिंक करवाएंगे। और फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड के अंदर कैसे होता है, ये ग्लिसरॉल कैसे टोटल पूरा बनता है, ग्लिसरॉल फिर हमने ग्लिसरॉल बनाया, फैटी एसिड बनाना है। फैटी एसिड किस तरीके का दिखता है आपके पास, यहाँ पे एक वही 3 कार्बन वाला होता है फैटी एसिड भी, और एक कार्बन सही है, ये दूसरा और ये तीसरा सही है। और यहाँ पे आपके पास आता है आर, यहाँ पे कोई भी रेडिकल आ सकता है, मालूम होगा रेडिकल क्या होता है और रेडिकल हम कौन कौन सा लगा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब जो असल कहानी होती है वो यहाँ पे होती है फैटी एसिड की, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ये कार्बोक्सिलिक का पूरा ग्रुप आ गया यहाँ पे एक। और इसी तरीके से यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पर भी आपका कार्बोक्सिलिक, और इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक और निकाल दूँ यहाँ से, यहाँ पे जो है आपकी बॉडी, आपकी बुक के अंदर एक जो है स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको निकाल रहा हूँ, ओ एच डबल बॉन्ड ओ को इसके साथ जो रहता है। और यही काम कर दें, रुको, 3 फैटी एसिड लेते हैं, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल लेते हैं। अगर चाहें तो आप एक साथ करके लिख सकते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा मैं आप लोगों के लिए, वरना मैं इसको बीच में से एक छोटा सा निकाल के लिख सकता था, लेकिन चलो मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ तीनों मॉलिक्यूल को। सही है, वरना आप बोलेंगे ये 4 बॉन्ड कैसे फॉर्म हो गए, 5वां कहाँ से आ गया, 5वां और छठा, उसको मैं नहीं बता रहा, वरना लिंक करके हम बना सकते थे। लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से केमिस्ट्री के अंदर ये बात लिखी हुई है, यहाँ पे फिर समझाने गया तो मसला हो जाएगा मेरे लिए भी, आपको समझ नहीं आएगी, लंबी हो जाएगी। नोमेनकल्चर का जितना मेरे को पढ़ाना था पढ़ाया है, और मुझे मालूम है कि तो ने नोमेनकल्चर अभी तक देखा ही नहीं होगा, तो वो फिर तो ये भी वो तो समझ ही नहीं पाएंगे मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने देखा होगा थोड़ी बहुत उनको बातें समझ में आ जाएंगी। ये तीसरा, और यहाँ पे आ गया आपके पास ओ एच। अब ये क्या करेगा, वहाँ पे जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा, किस तरीके से करेगा, यहाँ के 3 इस तरीके से, और यहाँ के सारे एच से ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अगर मैं रंग चेंज कर लूँ, अब जो बनेगा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आपके पास सी सी और ये भी सी, और साथ में यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्म करता हूँ। सबसे पहले ओ का आएगा एक बॉन्ड, और यहाँ पे भी ओ का बॉन्ड, और यहाँ पे भी ओ का बॉन्ड, इसके साथ लिंक करना है, वही सी आएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी सी, अलग अलग रख रहा हूँ मैं भी। और यहाँ पे ओ, यहाँ पे भी ओ, और यहाँ पे भी ओ, और तीनों अलग अलग हैं अभी, तीनों में अलग अलग आर, और यहाँ पे भी आर आर, और इसके अलावा यहाँ पे आपका जो रह गया था वो एच रह गया। 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा, और इस पूरे बॉन्ड को, ये जो पूरा बॉन्ड फॉर्म होता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोपेक नाम के लिहाज से एस्टर कहा जाता है। पता होगा एस्टर क्या होता है, आप लोगों को पढ़ा हुआ है एस्टर के बारे में। एस्टर आयोपेक एक फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप फॉर्म होता है एस्टर। और कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने, वही बात है नोमेनकल्चर के अंदर फंक्शन ग्रुप लिख चुका हूँ अच्छे से, वहाँ पे बातें की हुई हैं इसके बारे में। इसके अलावा जो उसका आयुपैक नाम है या कॉमन नेम है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे ट्राई ग्लिसरॉल। ये पूरा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। और इसके बारे में जो आपका आयुपैक नाम है वो ट्राइग्लिसराइड है, ये कॉमन नेम आ गया। फिर ट्राइग्लिसराइड इसका वो हो गया आपके पास कॉमन नेम।
सॉरी आईयूपैक नेम और ग्लिसरॉल के बारे में यही बताया जाता है, बॉन्ड फॉर्म होता है और इस तरीके से ये सारी कहानी चल रही थी। टाइप्स होती हैं उसकी दो, और वो जो टाइप्स होती हैं वो आपको मालूम होगी, यहाँ पे मैं बता दूंगा। एक होती है सैचुरेटेड और एक होती है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या फ़र्क है? सैचुरेटेड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड जब डबल बॉन्ड आ जाए, जबकि वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, वो बॉन्ड फॉर्म करने के काबिल हो जाता है। ये कंप्लीट होता है, इसको कोई भी रिप्ले दूसरा बॉन्ड फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड वाला, और सैचुरेटेड नहीं करेगा। तो सैचुरेटेड के बारे में जो फैट होते हैं, जो जमे हुए होते हैं, और अनसैचुरेटेड ऑयल होता है। इसके अलावा और कोई इसमें बात नहीं है। हमारा यहाँ पे जो एक ग्लिसरॉल है यानी लिपिड का पहला हिस्सा वो हमने यहाँ कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा हमारा फॉस्फोलिपिड। और एक बार आप जो हैं एक ग्लिसरॉल के बारे में कुछ पढ़ लेना, आगे कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में लिख दिया है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, एक बार उसको एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना। यहाँ पे जगह नहीं वरना मैं लिख देता। बस इतने ही, कुछ और बातें यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखी हुई। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा फॉस्फोलिपिड। सेल के बारे में पढ़ रहेंगे, यानी सेल में जो पाई जाती है, ये तो स्किन के अंदर जो पाई जाती है वहाँ पे, और ये अब जो है फॉस्फोलिपिड के बारे में चलेंगे। फिर फॉस्फोलिपिड के बाद देखते हैं क्या करना है। वही कहूँगा एक बार फिर से, हमारा लेक्चर यहाँ पे तो एंड हो गया, लेकिन उसको शेयर ज़रूर करें क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है फिर जाके बनाया जाता है। तो उसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सकें, और उसको अपने फ्रेंड्स में, कॉलेज के स्टूडेंट्स में को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।